नमस्कार दोस्तों, आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? तो दोस्तों, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाला ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य पर मुग़ल शासकों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। बाबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो हम बाबर के प्रारंभिक जीवन में थोड़ा-सा जानेंगे। बाबर का जन्म सन 1483 ईस्वी के फरवरी माह में हुआ। उसका जन्म तुर्किस्तान के एक छोटे से राज्य फरगाना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के घर हुआ। बाबर की माता चंगेज़ खान के वंशज से थी, जबकि पिता तुर्क विजेता तैमूर के वंश से था। बाबर की वीरता के कारण उसे तुर्की सरदार उसे बब्बर शेर के नाम से पुकारते थे। बाबर के पिता की मृत्यु 8 जून 1494 ईस्वी को हुई, जब बाबर केवल 11 वर्ष और 4 महीने का ही था। भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर काबुल का शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसको हम बाबरनामा भी कहते हैं, जिसे बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने उसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया था। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ पदशाही की स्थापना की, जिसे बाद में बादशाह कहा जाता था। पहले जो तैमूर तैमूर वंशज के जो शासक थे, वो अपनी मिर्ज़ा की पदवी लगाते थे। बाद में बाबर ने इस पदवी को बदल दिया और भारत में बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ बादशाह की पदवी को अपनाया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर के द्वारा भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमन युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी थी। दोस्तों, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर जो लगाया गया था, उससे मुक्त कर दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने अपने जीवन में प्रमुख युद्ध लड़े, जिनमें से सबसे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर विजय हुआ था। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, जो कि राणा संगा व बाबर के बीच में 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध, जो कि मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था, और यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध 6 मई 1529, जो कि अफगानों और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसका शव काबुल में दफनाया गया। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा जिंदाल। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाद में हम बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य से संबंधित बाबर के बारे में, जो कि
मुगल वंश के संस्थापक थे उनके बारे में इतनी ही जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।